हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज में। तो आप सभी के लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ एक नया सीरीज जिसमें प्रत्येक दिन आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाला है। और यह जो 10 क्वेश्चन रहेगा वह मोस्टली वीआईड क्वेश्चन रहेगा, यानी प्रीवियस एग्जाम में यह पूछा गया क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक दिन आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन पिछले साल का पूछा हुआ रहेगा। आप लोग प्रैक्टिस करना ना भूलें, क्योंकि मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए एक सीरीज प्रत्येक चैप्टर से 100 क्वेश्चन, यानी ईच चैप्टर प्रत्येक चैप्टर से 100 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। इसलिए से आप श्रृंखला बनता है कितना, यानी हम लोगों को पढ़ना है कितना, 16 चैप्टर पढ़ना है, यानी 16 इंटू 100 कर दीजिए। यानी आप लोग मैं लेकर के आ रहा हूँ 1600 क्वेश्चनों का एक सीरीज, जिसे आप लोग देखना ना भूले। प्रत्येक हिस्सा साइड से 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं, पहला क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी का। तो चलिए इस क्वेश्चन को बारीकी से पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, यह क्वेश्चन है क्या। ठीक है, यह क्वेश्चन है बाबू समानांतर श्रेणी का। ठीक है, समानांतर श्रेणी कहने का मतलब हमारा जो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है, तो करें 25, 28, 31 ... प्लस 100 का योगफल ज्ञात करें। अब अगर हम लोग समानांतर श्रेणी की बात करते हैं तो दो ही फार्मूला हम लोग को माइंड में आता है, और दो फार्मूला से हम लोग ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। एक हम लोग जानते हैं क्या एन कहते हैं क्या बाबू, तो एन बराबर जानते हैं हम लोग फार्मूला का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जानते हैं। यानी इसको हम लोग कहते हैं, एन को कहते हैं एनवा पद कहते हैं। क्या कहते हैं? एन को हमने क्या कहा? एनवा पद कहा। और एक और क्या होता है एसिन, जिसको हम लोग कहते हैं योग निकालते हैं। एसिन बराबर होता है क्या? n/2 इंटू ए प्लस एल, या इसी को हम लोग और एक विस्तृत रूप देते हैं। एक और विस्तृत रूप देने का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ? एसिन बराबर n/2 इंटू यह जो ए हुआ ना, तो एल का मान अगर हम लोग ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दें, वही हमारा हो जाता है एक और न्यू फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही आपका 3 फार्मूला है। ठीक है, जिससे हम लोग इससे क्या निकालते हैं बाबू? तो योग निकालते हैं। ठीक है ना, क्या निकालते हैं? योग निकालते हैं। यह दोनों का दोनों फार्मूला क्या निकालने के लिए है? योगफल निकालने के लिए है। ठीक है, यह योगफल फाइंड करने के लिए है, और यह हमारा क्या फाइंड करने के लिए है? तो एनवा पद ज्ञात करने के लिए है। क्या पद? एनवा पद। किसका एनवा पद कितना हुआ? कब हम लोग एनवा पद ज्ञात करते हैं? जब हमें ए का वैल्यू, डी का वैल्यू और एन का वैल्यू मालूम हो, तब हम लोग एनवा पद ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा, इतना तो हमने क्वेश्चन का बेसिक बात जाना। अब इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना होगा? हल लिखना होगा। ठीक है, अब देखना है क्या यह दिया हुआ श्रृंखला एपी में है अथवा नहीं। तो देखेंगे 25, 28, 31, यानी ये क्रम में बढ़ रहा है। ठीक है, क्रम करने का मतलब जैसे देखिए ये हमारा क्या हो गया? 25 हो गया। अगर इसका हम लोग सार्वंतर निकाले डी, अब थोड़ा सा सार्वंतर के बारे में यहाँ समझिएगा। सार्वंतर बोले, ठीक है, सार्वंतर या इसी को हम लोग बोलते हैं पदांतर। ठीक है, सार्वंतर या इसी को बोलते हैं हम लोग पदांतर, या इसको हम लोग क्या से सूचित करते हैं? डी से। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद, यानी अगला पद माइनस क्या होता है? पिछला पद कहते हैं। अगला पद माइनस पिछला पद, यह हमारा होता है क्या? सार्वंतर निकालने का तरीका। अगला पद में से पिछला पद को घटा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? डी का वैल्यू आ जाएगा। तब देखिए अगला पद क्या है? इसको हमने कहा a1 है, यह हमारा क्या है? a2 है, और यह हमारा क्या है? 3 है। अगर हमें सार्वंतर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? 28 में से 25 घटाएंगे। क्या करेंगे? 28 में से 25 को घटा देंगे। मेरा सार्वंतर कितना आ जाएगा जी? तो 3 आ जाएगा। मेरे पास सार्वंतर का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया है। अब हमने प्रथम पद और सार्वंतर फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हमें कह क्या रहा है? योगफल ज्ञात करने के लिए। योगफल हम लोग कब ज्ञात करेंगे? जब हमें एल, यानी अंतिम पद, देखो अब यहाँ पे एल को हम लोग कहते हैं क्या? अंतिम पद। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतिम पद। ठीक, एक और बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एन लिखा हुआ है। एन बोले या टीएन बोले या एल बोले, यह तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। एन का मतलब एनवा पद,
टीन का मतलब इनवा पद, और एल का भी मतलब क्या होता है, इनवा पद होता है। क्या यह तीनों का बेसिक हम लोग क्लियर हो गया हम लोग का। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग को एसएन निकालना है तो क्या जरूरत पड़ेगा, एल का जरूरत पड़ेगा। तो एल कहाँ से आएगा, यानी कि इनवा पद से हमें एल आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एन का मान निकालना होगा, ठीक है। तब यहाँ पे जरा देखिए एन बराबर हम लोग रखेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब ए था डी था, एन का भी वैल्यू मालूम नहीं है। अब कह रहा है क्या, एन एनवा पद मालूम है क्या, 100 मालूम है। क्या मालूम है, 100 मालूम है, ठीक है। जब हमें 100 मालूम है तो क्या हम लोग 100 रख सकते हैं एनवा पद के लिए, तो जी हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि हमें एनवा मालूम है। तो हमने कहा का एन ए बोलो या अंतिम पद बोलो। अब ज़रा देखिए, एन तो मालूम था, एल मालूम हो गया, लेकिन ज़रा देखिए तो इसमें एन मालूम है क्या, कै गो पद है, कै पद है यह हमें मालूम नहीं है। जब कै पद है नहीं मालूम है तो एन निकालेंगे कहाँ से, तो यहाँ से। तो एन का वैल्यू कितना आया, तो एन का वैल्यू मेरे पास 100 आया। ए का वैल्यू कितना है बाबू, तो 25 है। एन का वैल्यू मालूम नहीं है, डी का वैल्यू मालूम है क्या, हमें 3 है। 100 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा बाबू, तो 75, यानी कि n माइनस 1 इंटू 3। अब ज़रा देखिए यह 75 आया, 75 बटा यह 3 आ गया, यह n माइनस 1 हो गया। तो हम लोग कहेंगे n बराबर n माइनस 1 बराबर 25, n बराबर कितना आ गया, 26 आ गया। यह आपका क्या आया, n का वैल्यू आ गया, ठीक है। जब n का वैल्यू आ गया तब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे एसएन, यानी योगफल। एसएन का मतलब होता है योगफल। अब यहाँ पे एसएन के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। अब n/2 में n का वैल्यू कितना आया मेरे पास, तो 26 आया है। तो हमने कहा 26 आया, 26/2 कर दिए। ए का वैल्यू कितना आया है, 25, ठीक है। और एल का वैल्यू कितना आया है, तो मेरे पास एल का वैल्यू 100 है। अब ज़रा देखिए कट जाएगा क्या, यह 13 से, 13 दूना 26, 13 गुने 125, ठीक है। अब यह दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, कैलकुलेट कर देंगे। अब दोनों को जो कैलकुलेट करके आएगा आंसर, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1625 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो हम लोग कहेंगे क्या, यानी कि 25 से लेकर के 100 तक की योगफल हमारा क्या आएगा, तो 1625 आएगा। क्या किसी बच्चा को परेशानी, अगर किसी को समस्या हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि और इससे बेटर ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ताकि फिर मैं अगला वीडियोज़ बना सकूँ। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के वीडियोज़ के साथ अगले वीडियोज़ में। क्वेश्चन नंबर 2 के पास मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट, यानी बताया गया है कि प्रत्येक दिन आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग मूव करेंगे अगले वीडियोज़ में। और यह वीडियोज़ की श्रृंखला जो भी चलेगी वह VVI क्वेश्चन चलेगी बाबू। यह क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग देखना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में।